नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइस के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। गंगोत्री ग्लेशियर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पिछले 4 दशकों से बर्फ पिघलने से इसका वार्षिक प्रभाव प्रभावित होता रहा है। कथन 2, प्रवाह संरचना में वर्षा अपवाह का हिस्सा 1980 से लगातार घट रहा है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और न ही 2। आंसर ए कथन 1 सही है। गंगोत्री ग्लेशियर के प्रवाह में बर्फ का पिघलना अभी भी मुख्य भूमिका निभाता है, जिसने 1980 से लेकर 2020 तक के बीच लगभग 64% वार्षिक निर्वहन प्रदान किया। हालांकि इसके सापेक्ष भाग में भी कमी दिखाई देती है। कथन 2 गलत है। वर्षा अपवाह लगातार कम नहीं हो रहा है, बल्कि इसका योगदान 1991 से 2020 के बाद और फिर 2010 से 2020 के दौरान सर्दियों में हिमसंचन बढ़ने के कारण इसमें कमी आई है। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। भारत में वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में हाल ही में चर्चित एशियाई विशालकाय कछुआ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट की एक सामान्य प्रजाति। ऑप्शन सी जंगल में विलुप्त, केवल म्यांमार में पिंजरे में जीवित है। ऑप्शन डी मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा कछुआ जो पूर्वोत्तर भारत का मूल निवासी है। आंसर डी एशियाई विशाल कछुआ मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है और भारत के 5 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पाया जाता है। हाल ही में मणिपुर में पहला कृत्रिम ऊष्मायन सफल रहा, जिसमें भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम के तहत मणिपुर प्राणी उद्यान में 28 नवजात कछुए देखे गए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कथन 2, यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। कथन 3, कॉलेजियम की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं और इन्हें पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। कथन 2 सही है। कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करती है। हाल ही में 9 उच्च न्यायालयों में 14 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का फेरबदल इसका एक उदाहरण है। कथन 3 गलत है। सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकती है। यदि कॉलेजियम सिफारिश को दोहराता है तो यह सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाती है। हाल ही में भारत में लॉन्च किए गए नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विकास को बढ़ाना और देशी बायो मैन्युफैक्चरिंग को सशक्त बनाना है। कथन 2, इसे केवल अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित बायो E3 नीति के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। कथन 3, इस नेटवर्क में प्रारंभ में भारत के 6 संस्थान शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी कथन 1 सही है। NBN का उद्देश्य प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विकास को बढ़ाना, देशी बायो मैन्युफैक्चरिंग को सशक्त बनाना और रोजगार सृजन करना है। कथन 2 गलत है। बायो E3 नीति केवल अनुसंधान और नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार, स्टार्टअप और सतत विकास को भी कवर करती है। कथन 3 सही है। लॉन्च के समय नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क में 6 संस्थान शामिल हैं जो मिलकर काम करते हैं। अचानक और तीव्र वर्षा की घटना जो सामान्यतः 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश के साथ एक छोटे से क्षेत्र को सरोवर कर देती है, जिसे तीव्र आंधी में अपड्राफ्ट के पतन और कभी-कभी पर्वतीय उत्थान द्वारा सहायता प्राप्त होती है, को निम्नलिखित में से किस घटना के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी माइक्रोबस्ट, ऑप्शन सी बादल फटना, ऑप्शन डी वाटर स्पाउट। आंसर सी बादल फटना अचानक अत्यधिक वर्षा की घटना को संबोधित करता है जिसमें किसी स्थानीय क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह आर्द्रता से परिपूर्ण ऊपर की ओर बहने वाली हवाओं के गरज के साथ गिरने के कारण होता है, जो प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय उत्थान के कारण और भी तीव्र हो जाती है। ऐसी घटनाओं से अचानक बाढ़ आती है और स्थानीय स्तर पर भारी क्षति होती है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी और यह जून 2016 से कार्यरत है। कथन 2, यह केवल राष्ट्रीय कंपनी
कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। कथन 3, NCLAT के आदेशों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर सी, कथन 1 सही है। NCLAT का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। इसने 1 जून 2016 को कॉर्पोरेट और दिवाला मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना शुरू किया। कथन 2 गलत है। NCLAT केवल NCLT अपीलों तक ही सीमित नहीं है, यह निम्नलिखित के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की भी सुनवाई करता है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ब्यूरो ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धा आयोग ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 के अंतर्गत, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। कथन 3 सही है। कानून के अनुसार NCLAT के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति केवल कानून के प्रश्नों पर 45 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पेड़ों द्वारा छोड़े गए जल वाष्प के शीतलन प्रभाव को कम करके स्थानीय तापमान में वृद्धि करता है। कथन 2, इससे वन क्षेत्रों की तुलना में वन रहित क्षेत्रों में तापमान से अधिक वृद्धि हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। आंसर ए, कथन 1 सही है। पेड़ जल वाष्प उत्सर्जित करके हवा को शीतल करते हैं। वनों की कटाई इस प्रभाव को समाप्त कर देती है, जिससे स्थानीय तापमान में वृद्धि होती है। अध्ययन में पाया गया है कि वनों की कटाई से उत्पन्न तापमान वृद्धि के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 28,300 अतिरिक्त मौतें हुई। वन रहित क्षेत्रों में तापमान वनाच्छादित क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड प्रदान करती है। कथन 2, यह पात्र खाता धारकों को 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा देती है। कथन 3, खाता सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम शेष राशि 1,000 आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। PMJDY खातों के साथ 2 लाख की दुर्घटना बीमा कवरेज वाला मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। कथन 2 सही है। खाता धारक 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र होते हैं। कथन 3 गलत है। PMJDY खाते शून्य बैलेंस वाले खाते होते हैं। न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। वानुअतु द्वीप, जो हाल ही में जलवायु दायित्वों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय के संबंध में समाचारों में था, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। आंसर बी, वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में मेलानेशिया का एक भाग है। यह जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यही कारण है कि यह वैश्विक जलवायु न्याय पहलों में सक्रिय रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी दक्षिण अमेरिका ऊंट वंशीय है, जिसे परंपरागत रूप से एंडीज समुदायों द्वारा ऊन परिवहन और मिट्टी की उर्वरता के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए याक, ऑप्शन बी बाइसन, ऑप्शन सी लामा, ऑप्शन डी गौर। आंसर ए, लामा एक पालतू दक्षिण अमेरिकी ऊंट वंशीय प्राणी है, जो एंडीज की संस्कृति और पारिस्थितिकी में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मवेशियों या बकरियों के विपरीत लामा हल्के पैर वाले होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये ऊन परिवहन और खाद प्रदान करते हैं, जो खेतों की उर्वरता बढ़ाते हैं। पारंपरिक इंका कृषि में इनकी भूमिका पहाड़ी और संवेदनशील पर्यावरण में सतत अनुकूलन को दर्शाती है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऊंचाई वाला इंडियन वृक्ष है, जो बादलों से जल को अवशोषित करता है और मुद्रा संरक्षण तथा नीचे की ओर जल आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए बाओबाब, ऑप्शन बी पॉलीलेपिस, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी रेडवुड। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।